महाराष्ट्र के एक थाने में एक नए एसीपी की पोस्टिंग होती है और जब से इस थाने में इनकी पोस्टिंग हुई थी, तब से उस थाने के लोग और वहाँ की जनता उन्हें काफ़ी सपोर्ट करती थी। उनसे काफ़ी प्रभावित थी, क्योंकि उनके जो काम करने का तरीका था, वह लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था। वह मामले को झुलाने में नहीं, मामले को तुरंत निस्तारण करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। चाहे छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो, कैसा भी मामला हो। ट्रेनिंग के बाद की उनकी यहाँ पहली पोस्टिंग थी। मतलब ट्रेनिंग उधर समाप्त हुई, उधर इनकी यहाँ पहली पोस्टिंग थी। अभी पहली ही पोस्टिंग थी, तो अभी जलवा भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी ईमानदार भी थी यह, जिनका नाम है विक्रम शिंदे। शिंदे एक होनहार और अच्छे और ईमानदार पुलिसकर्मी थे, अधिकारी थे और जब से इस थाने में इनकी पोस्टिंग हुई है, यहाँ की जनता और थाने के लोग काफ़ी इनका भरपूर सपोर्ट करते थे। थाने में एक सिपाही जिसका नाम रमेश है, वह जब से एसीपी आए हैं, तब से वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित, क्योंकि वह भी एक ईमानदार सिपाही था। ऐसे ही चल रहा था, लेकिन बीच में एक घटना हुई। एक नेताजी थे, उनका एक बेटा था। उस बेटे ने एक लड़की का बलात्कार कर दिया और जब बलात्कार कर दिया, शिंदे साहब को पता लगा, वह तुरंत उसके घर पे गए, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार करके जब उसे थाने पर लेकर के आए, तो उसकी पिटाई शुरू कर दिए। उसकी इतनी पिटाई किए कि वह बेहाल हो गया। 2 पुलिसकर्मी उसकी लगातार पिटाई कर रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरीके से वो एसीपी काम करते थे। नेताजी के जो कुछ चमचे थे वहाँ आए थाने में और कहने लगे, "सर इसे छोड़ दीजिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा।" लेकिन उन सब की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया। और उन्होंने कहा, इन सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग जाइए, अपना समय ना बर्बाद कीजिए, क्योंकि इसने जो अपराध किया है, वह ना तो क्षमा करने योग्य है और ना तो माफ़ करने योग्य है। इसे दंड मिलना चाहिए, इसे मैं सज़ा दिला के ही रहूँगा। नेताजी को जब उनके चमचे आके बताते हैं कि सर वो ऐसे-ऐसे कह रहा है, तो नेताजी बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्होंने तुरंत फ़ोन डीजीपी को लगाया और डीजीपी से इस मामले में सारी घटना को बताया। डीजीपी कहते हैं, "ठीक है, रुक जाइए, मैं एसीपी से बात करता हूँ।" और उन्होंने फ़ोन लगाया एसीपी विक्रम शिंदे को। डीजीपी का फ़ोन आते ही विक्रम शिंदे पूरा मामला बताते हैं कि सर उसने एक लड़की का बलात्कार किया है और मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? यह एक दंडनीय अपराध है, बहुत ही मामला गंभीर है। एसीपी की इस बात को सुनकर डीजीपी कहते हैं कि ठीक है, मामले को किसी तरीके से निस्तारण कर दो, वह एक नेता का बेटा है। लेकिन इन सब बातों से विक्रम शिंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो साफ इनकार कर देते हैं कि सर मैं इसे नहीं छोड़ पाऊँगा। नेताजी को जब पता लगता है कि डीजीपी की बात भी उसने नहीं सुनी, तब वह समझ नहीं पाता है कि क्या करे और आनन-फानन में अपने घर से निकलता है, सीधा थाने पहुँच जाता है। जब थाने पहुँचता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एसीपी विक्रम शिंदे से होती है और कहता है कि आप मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। विक्रम शिंदे साहब कहते हैं कि आपका लड़का ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, किसी लड़की का बलात्कार करना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत दंडनीय अपराध है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ, इसे फांसी दिला के ही रहूँगा। नेताजी कहते हैं यह आपको बहुत महँगा पड़ेगा, आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके पूरे परिवार को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। मैं आपके किसी परिवार के किसी सदस्य को नहीं जीवित छोड़ूँगा। उन सब की बातों को सुन कर के विक्रम शिंदे कहते हैं आप चले जाइए, आप कोर्ट में मिलना, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। नेता को लगता है कि जब एसीपी मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा तो वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद लगभग कुछ घंटों बाद थाने में फ़ोन आता है। फ़ोन रमेश जो कांस्टेबल था वह उठाता है और जब फ़ोन उठाता है तो कुछ देर बात करता है। उसके बाद में वह शिंदे साहब के पास जाता है और कहता है सर एक फ़ोन आया था और जिस पे एक धमकी मिली है और उसमें कहा गया है कि जो आपके साहब शिंदे साहब हैं, उनके परिवार में उनके माता-पिता और उनके औरत को सभी को जान से मार दिया गया है। इतनी खबर सुनकर ही शिंदे साहब तुरंत अपनी गाड़ी उठाते हैं, जो सरकारी गाड़ी थी, उसे उठाकर और तुरंत अपने घर को निकल पड़ते हैं। जब अपने घर पे पहुँचते हैं तो देखते हैं उनके पिताजी अलग पड़े थे, उनकी माताजी अलग पड़ी थी, उनकी पत्नी अलग पड़ी थी। इन सबको देखकर वह बहुत ही घबरा जाते हैं।
वो उधर देख ही रहे थे, इधर जो है, जो नेताजी थे, वह थाने में पहुँचते हैं और सब इंस्पेक्टर से मुलाकात होती है जिसका नाम कालीचरण था। ये इंस्पेक्टर के बारे में बता दूँ, यह बहुत अच्छा इंसान नहीं था, यह काफ़ी घूसखोर और दलाल किस्म का यह इंस्पेक्टर था। जब इसकी मुलाकात इनसे होती है, कहते हैं, नेताजी कहते हैं, कालीचरण, आज तुम्हारे साहब की वाट लग गई है, ना तो अब तुम्हारे साहब का परिवार रहेगा और ना तो तुम्हारे साहब रहेंगे। तो उसने, कालीचरण ने कहा कि साहब तो अभी घर पे गए हैं, उनको कुछ कोई धमकी आई है। तो उस नेताजी ने कहा, धमकी नहीं आई है, वो धमकी मैंने ही दिलवाई थी। उनके सारे परिवार को मैंने खत्म कर दिया है और तुम्हारे जो एसीपी हैं, उनके गाड़ी में मैंने बम लगा दिया है और वो भी अभी कुछ देर में खत्म हो जाएँगे। इन सारी घटना को रमेश जो कांस्टेबल था वहाँ सुन रहा था, उसके बाद में वह तुरंत बाहर आया और फ़ोन करके एसीपी सर को सारी बात बता देता है। उसके बाद में एसीपी सर को जब सारी बात बता देता है, एसीपी सर सोचते हैं अब तो मुझे मरना ही होगा और वह गाड़ी खाई पे लेके जाते हैं और वहीं पे वह गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। एसीपी सर अपने मरने की खबर को मीडिया में सुर्खियों में आ जाती है कि एसीपी अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि जब गाड़ी विस्फोट हो गई तो उसी में एसीपी सर बैठे थे। ऐसा सबको लगा और मीडिया में खबर चल गई कि एसीपी विक्रम शिंदे अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। इसलिए छुपा लिया कि वह इस सामने रहकर सज़ा नहीं दे सकते थे। उन्होंने सोचा कि अब मैं छुप कर ही इन सब की वाट लगाता हूँ। इधर नेता का बेटा छूट गया और रमेश कांस्टेबल था, उससे एसीपी की बात होती थी। थाने में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सारी घटनाओं का जायज़ा एसीपी लिया करते थे। और उन्होंने ठान लिया कि मैं इस नेता को सबक ज़रूर सिखाऊँगा और उसके बाद में ऐसे ही चल रहा था। इधर एसीपी रमेश के ज़रिए सारी घटना से अवगत होते थे कि थाने में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और हर घटना की समीक्षा करते थे। उधर एक दिन कुछ मज़दूर काम करके अपने घर वापस जा रहे थे और घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक कार ने एक मज़दूर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई तो यह खबर थाने में आई। थाने में जो सब इंस्पेक्टर थे, कालीचरण, ये तुरंत मौके पर पहुँच गए और इन्होंने घटना का जायज़ा लिया और मज़दूर जो थे, उसने उस ड्राइवर को पकड़ के रखा था। जब उस ड्राइवर को पकड़ के रखा था, कालीचरण उन्हें लेकर थाने आता है और पता चलता है कि यह तो एक अमीर बाप का बेटा है। तब अपने मन में सोचते हैं कि अगर इस अमीर बाप के बेटे को धमकाया जाए, तो मामला कुछ बन सकता है, एक मोटी रकम इससे वसूली जा सकती है। और उस अमीर बाप के बेटे को बोलते हैं, कम से कम आपको 1 करोड़ रुपए की नुकसान होगा, अगर आप इस मामले को बढ़ाना चाहेंगे तो। वह कहता है, कैसे? कहते हैं कि मामला कोर्ट में जाएगा, उसके बाद में आपको क्लेम भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी छवि कितना खराब होगी, मीडिया में आओगे, बदनामी होगी। अगर आपको इन सब से बचना है, तो आपको 25 लाख रुपए देना पड़ेगा। अमीर बाप का बेटा कहता है, ठीक है सर, मैं आपको 25 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन इस मामले को यहीं पे रफ़ा-दफ़ा कर दो। वह कहता है, ठीक है। इधर जो मज़दूर थे, वह सब बाहर आके खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ठोस कदम उठाएँगे अधिकारी जो हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ जब अंदर से आते हैं तो एक डंडा लेके आते हैं और सबको मार कर भगा देते हैं। कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, तुम लोग कीड़े-मकोड़े हो, मरने के लिए अमीर बाप के बेटे की गाड़ी के नीचे आ जाते हो ताकि कुछ मुआवज़ा मिल जाए। यहाँ कहते हुए खदेड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको खदेड़ रहे थे, उधर एक गाड़ी आती है और उसमें से वही व्यक्ति निकलते हैं जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी। यानी विक्रम शिंदे। विक्रम शिंदे को देख करके सब इंस्पेक्टर जो थे, कालीचरण, इनकी हवा निकल जाती है कि ये तो 2 साल पहले मर गए थे, आखिर ये जिंदा कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? मैं क्या देख रहा हूँ? जब वो अंदर आते हैं तो उस जो लड़के थे, जो लड़का था उससे बात करते हैं, कहते हैं तुमने अपराध किया है, तुमने गलती तो की है, लेकिन जो 25 लाख रुपए आप इसे दे रहे हो, वही 25 लाख रुपए आप दे दो उसे, जो इनका जो मज़दूर खत्म हुआ है। उसके बाद में कल ही पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैं आपकी खैर नहीं, मैं आपको छोड़ूँगा नहीं। लड़का कहता है, ठीक है, कल मैं मज़दूर को पैसा दे दूँगा और वहाँ से वो चला जाता है। उधर वो चला जाता है, इधर जो है, जो ये थे सब इंस्पेक्टर को शिंदे साहब एक डंडा उठाते हैं और मारना शुरू करते हैं और इतना मारते हैं
मारते मारते मतलब उसकी जान निकाल देते हैं। जब वह मर जाता है तो उसे उल्टा लटका देते हैं, उल्टा थाने में लटका देते हैं। थाने में लटकाने के बाद में वह फिर गायब हो जाते हैं। मामला मीडिया तक पहुंच जाता है। पूरे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच जाती है कि आखिर इसे किसने मारा। इंक्वायरी होती है, पूछा जाता है कि किसने इसे मारा। फिर वही जो रमेश रमेश नाम का जो कांस्टेबल था वह कहता है, सर ये सारी घटना को अंजाम दिया है एसीपी विक्रम शिंदे। डीजीपी कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एसीपी शिंदे को कम से कम 2 साल हो गए हैं मरे हुए। वो कहता है नहीं सर, अभी वो जिंदा है और उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। और ये जो कालीचरण थे ये बहुत घूसखोर थे, इनको सबक सिखाने के लिए सर ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन डीजीपी को विश्वास नहीं पड़ता है और वो उसे डांट कर भगा देते हैं, कहते हैं जाओ तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। इधर इन सारी घटना को वह नेता को पता चलती है जिसका बेटा बलात्कार किया था। जब उसे पता चलता है नेता को तो वह तुरंत डीजीपी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? कहीं वह ज़िंदा तो नहीं है? डीजीपी कहते हैं नहीं वह ज़िंदा नहीं है। नेताजी कहते हैं नहीं, उसकी पता लगाओ वह ज़िंदा है। अगर वह ज़िंदा है तो बहुत गड़बड़ है, उसकी उसको पता लगा के और उसे तुरंत गोली मार दो। और फ़ोन काट देते हैं। जैसे ही नेताजी फ़ोन काट कर पीछे घूमते हैं तो देखते हैं एसीपी शिंदे उनके कमरे में एक सोफे पे बैठकर और सिगरेट पी रहे हैं। उनको देखकर नेता की हवा खसक जाती है। वह कहता है कि कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, यहाँ कोई भूत तो नहीं है एसीपी बन के आया है। लेकिन यहाँ सब कुछ नहीं। तुरंत एसीपी खड़ा होता है और आते हैं नेताजी के पास और कहते हैं तुमने मेरे परिवार को मार दिया अपने एक मुलजिम बेटे को बचाने के लिए, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अपनी पिस्टल निकालते हैं और नेताजी पर धड़ाधड़ करके 6 फायरिंग करते हैं, जिससे नेता वहीं तुरंत मर जाता है। जब नेताजी वहीं मर जाते हैं और अपने आप को शिंदे साहब गायब कर लेते हैं, मतलब जैसे पहले थे, किसी को पता ना चले। इधर खबर मीडिया में फैलती है कि नेताजी को किसी ने मार दिया। जब नेताजी की मरने की खबर आती है तो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ एक शैतान इस दुनिया से खत्म हो गया। मतलब लोग तरह-तरह की बात कर रहे थे क्योंकि नेताजी बहुत दुष्ट किस्म के आदमी थे, बहुत हैवान किस्म के आदमी थे। और इधर जो ये पुलिसकर्मी कालीचरण था, यह भी काफ़ी हैवान और काफ़ी दुष्ट था। इन दोनों के मरने से वहाँ की जनता जो थी वो राहत का साँस ले रही थी और कह रही थी कि भगवान का भला हो, कम से कम किसी ने तो अच्छा काम किया। कम से कम जीते जी ना सही तो मरने के बाद, क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि एसीपी अब मर गए हैं, पर ऐसा नहीं था। आप लोग देखते होंगे कि आपके भी टोले मोहल्ले या पड़ोस में ऐसे बहुत लोग होंगे जो अपने आप को दम दिखाते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अपराध को छुपाने के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं सारे पुलिस वाले की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कुछ पैसों के लिए अपना ईमान खो देते हैं और अपने ज़मीर को बेच देते हैं। पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चंद पैसों के लिए किसी का जीवन दाँव पे नहीं लगाना चाहिए। आप लोगों को हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।